अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने ज़्यादातर स्वात और कोहिस्तान को एक्सप्लोर किया है, तो आज आपके गिले शिकवे दूर करता हूँ। आज मैं परियों के देश नारायण कागान के हसीन वादियों और जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के हसीन सब्ज़ारों, बर्फीले पहाड़ों और सरसब्ज मैदानों और खूबसूरत झीलों को एक्सप्लोर करने निकला हूँ, जिसके नाम है दोदीपत्सर और सराल झील। दोदीपत्सर झील को झीलों की रानी भी कहा जाता है। यह खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। इसकी हाइट तकरीबन 12,426 फीट है। बैसल से दोदीपत्सर तकरीबन 13 किलोमीटर पैदल रास्ता है, जो तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं। सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं। हमने बाकायदा अपना सफ़र बैसल से शुरू किया और हम टोटल 4 बंदे हैं। हमारी पहली पड़ाव मुल्ला की बस्ती होगी। दोदीपत्सर जाने के लिए आपने इस दरिया को क्रॉस करना पड़ेगा, और वो भी इस चेयर लेफ्ट में। अब तक के लिए तो ट्रैक बहुत अच्छी है, मतलब सॉफ्ट ट्रैक है, ये दुश्वारी नहीं है और हम एनर्जी के साथ और आराम से जा रहे हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं। आए चलते हैं। काफ़ी स्लिपरी ग्लेशियर है, तो एक ज़रूर ख्याल रखें कि अपने साथ जो आपके शूज़ हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो मतलब ट्रैकिंग के हो। आज मैंने गलती की है तो मैं ये लेके आऊँ। आसिफ, आप तो मतलब काफ़ी एक्सपर्ट है ट्रैकिंग के हवाले से, तो आप जो लोग मतलब ट्रैकर नहीं हैं और या ट्रैकर हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इस ट्रैक पे उनको? नॉर्मली तो मुझे ट्रैक इतना मुश्किल नहीं दिखाई देता। स्टार्ट में आपको 2-3 घंटे में ना वो हाइट है। ऑलरेडी आप 10,700 फुट से शुरू करते हैं, तो वो ये काफ़ी हाइट है, यहाँ पर आप गाड़ी ले आ सकते हैं। तो इससे आगे फिर आपको 13,500 में जाना पड़ता है, तो यही 2,2500 फुट आपको हाइक करनी है। तो ये मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा हाइक नहीं है, तो आ सकते हैं, जो बिगनर है वो भी आ सकते हैं। और ट्रैक भी काफ़ी ग्रीनरी है, खूबसूरत ट्रैक है। और क्या मतलब जो बिगिनर है, हम तो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमने गाइड नहीं रखा है, तो क्या ख्याल है, उनको गाइड रखना चाहिए कि नहीं? नहीं, गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साफ़ रास्ता दिखाई दे रहा है और बहुत चौड़ा खुला रास्ता है, आप यहाँ पे गलत नहीं हो सकते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? बिल्कुल फाइन, आप कैसे हो? यू आर अ ग्रेट मैन। ओह थैंक यू। आप खैरियत से? आप भी ट्रैक पे जा रहे हैं? या वी आर गोइंग देयर। कहाँ पे? यहाँ तो 2-3 साइड्स हैं। दोदीपत्सर पहले हम जाएंगे। अच्छा, पहले तो मुल्ला की बस्ती ऑफ कोर्स, अच्छा। वहाँ ठहरेंगे। हम रात सारे सोए नहीं हैं, ऑल दी वे ट्रैवलिंग, और हमें फिर जगह नहीं मिली किसी होटल में, तो फिर सराल पास का भी हमारा प्लान है। और लड़के जो हैं काफ़ी हिम्मत वाले हैं। नहीं, मैंने देख आपके जो लड़के हैं बहुत तगड़े हैं। हाँ, बहुत मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। या तो इंशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और हम भी बस आगे जा रहे हैं, तो साथ साथ ही जाएंगे, ठीक है? इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू। दोबारा मुलाकात होगी आपसे ओके रास्ते में। ओके। ये कौन सी बांडा है जी? ये बांडे का नाम क्या है? जगह का? हाँ, गलमा।
गलमा। क्या अच्छा, नाम है इस जगह का? गलमा गलमा जी। इधर एक ही होटल है या दो है बस? नहीं, एक ही है। एक ही है। जी। इधर एक होटल है अयूब होटल, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अगर आपके पास कैंपिंग वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सराल की तरफ आगे बढ़ते हुए कदम कदम पर बिखरे हुए मज़ाहिर फितरत इब्तिदा में ही गवाही दे देते हैं कि आपका रुख किसी ज़मीन फिरदौस की जानिब हो चुका है। हम चलते रहें और रास्ते में कहीं खाना बदोश हमारा इस्तकबाल करते रहे, कहीं भेड़ बकरियां की फितरत की गोद में पलने वाले बांडे के बच्चे, तो कहीं पहाड़ों के दामन में बहता दरिया। बस पहुंच गया मैं मुल्ला की बस्ती। तकरीबन 5 मिनट की दूरी पे है मुझसे, वो सामने जो है। और एक्चुअली वज़न भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बस पहुंच गए। एक तवील और ख़ूबसूरत सफ़र के बाद हमारा पहला पड़ाव था मुल्ला की बस्ती। बैसल से मुल्ला की बस्ती तक हमारे तकरीबन 5 घंटे लग गए। मुल्ला की बस्ती में हमने दोपहर का खाना खा लिया और थोड़ी देर आराम किया। मुल्ला की बस्ती में सियाहों की सहूलत के लिए 2-3 छोटे छोटे होटल बने हुए हैं और तकरीबन ज़रूरियाती ज़िंदगी के हर शय मौजूद है। रात गुजारने के लिए टेंट भी किराए पर मिल सकती है, और अगर आपके पास अपनी टेंट वगैरह हो तो अपनी कैंपिंग भी कर सकते हो। यहाँ से दूधी पत्थर झील तक तकरीबन 1 घंटे का ट्रैक है और सराल झील तक तकरीबन 5 घंटे का सफ़र है, जो कि वादी कश्मीर नीलम वैली में वाक़या है। खाने और सताने के बाद हमने अपना सफ़र जारी रखने का फ़ैसला किया और मुल्ला की बस्ती से हम सराल झील के लिए रवाना हुए। और ये लश ग्रीन मेडोज बहुत खूबसूरत इलाका है। मेरे ख्याल में ये देवसाई प्लेन की तरह किलोमीटर पे ये मेडोज हैं। आप भी इंजॉय करें, आए, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। ये ट्रैक जस्ट लाइक मोटरवे, हमने जितने ट्रैक किए वो बहुत सख्त हैं। ये बिल्कुल मोटर है, बिल्कुल प्लेन है, तो आप ज़रूर आए। बहुत खूबसूरत बांडा है, नाम पता नहीं क्या नाम है, मेरे ख्याल में ये आखिरी बांडा है। तो जिस तरह हमने सोचा था कि सराल की तरफ लेक इस साइड पे, तो इस तरफ नहीं है। ये जो रास्ता है इस तरफ नहीं है, रास्ता भी यही है। तो हम ये रूट लेंगे, ये जो है हम ये रूट लेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमें रास्ता मिलेगा और हम पास पर पहुंच जाएंगे। इधर तो कोई मुझे नहीं मिला कि मतलब मैं उनसे रास्ते के पूछूं कि पास कौन सी साइड। इस साइड पे जो है मतलब इस साइड पे नहीं हो सकता पास, मेरे ख्याल में यही पास है। एक या ये है या ये है। तो अभी देखते हैं, मतलब अगर हम पहले इस पास को ट्राई करेंगे, ठीक है। ये जो 2 पहाड़ों के दरमियान है, हम इसको ट्राई करेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं इसको ट्राई करूँगा। पास भी यही है, आपको अंदाज़ा होगा। एक ये छोटी है और एक ये है, ठीक है। तो आपने इसको देखना है, मैं पिक्चर दिखाता हूँ। ये मैं नीचे जो बांडा है वहाँ से आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आप ये देख लें और फिर ये रूट लें, ठीक है। कहीं दूसरी साइड पे आपने नहीं जाना है।
यहाँ से आपने इस साइड पे नहीं जाना, ठीक है? इस साइड पे हम जाएंगे, इस साइड पे जाएंगे। लो जी, सराल पहुंच गया हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ। ये सराल पास पे एक छोटी सी झील है और इसके आगे मेरे ख्याल में सराल लेक की जो व्यू है वो नज़र आएगी। मेरी हालत बहुत ख़राब है, पेन बहुत ज़्यादा है और रोड से यहाँ तक सीधा आए, मतलब एक ही दिन में हम ये कर रहे हैं। हाइट बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कमी भी बहुत ज़्यादा है, तो बस अल्लाह करे कि जल्दी पहुंच जाएं और कहीं पे हम मतलब कैंपिंग वगैरह कर लें। मुझे नहीं यकीन कि मैं झील पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन कोशिश करता हूं कि आज मैं पहुंच जाऊं। 4 घंटे की मुसाफत के बाद हम सराल टॉप पर पहुंचे। जैसे ही हम टॉप पर पहुंचे, नीचे कुदरत की सनाई का दिलफरेब मंजर हमारी आंखों के सामने था। बर्फ पोश पहाड़ों के बीचों बीच नीले आसमान तले साफ व शफाफ पानी की झील दावती नज़ारा दे रही थी। झील का नज़ारा देखते ही हमारी सारी थकन दूर हो गई। हमारे जिस्मों में एक नई तवानाई और ताकत आ गई और हमने डलवान की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पोश पहाड़ों के पीछे डल रहा था। सूरज की आखिरी किरणें सफ़ेद बर्फ से टकराकर कौसी क़ज़ा का अजीब मंजर पेश कर रही थी। मैंने फैसला किया इस मंजर को कैमरे की आंख में महफूज कर लूं। इसलिए बेहतर जाविये से तस्वीर लेने के लिए मैं अपने दोस्तों से अलग हो गया और यहाँ पर मेरे साथ मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या पेश आया। जो ही मैं आगे बढ़ रहा था तो अचानक 3 खतरनाक कुत्तों ने मुझे घेर लिया। इनमें से एक कुत्ते ने मुझ पर हमला किया और मेरी टांग पर काटना चाहा। मैंने जल्द ही दूसरी टांग चलाई, जिससे मेरी तवाज़ुन बिगड़ गई और मैं नीचे ढलान की तरफ गिरने लगा। 3-4 कलाबाजियाँ खाने के बाद मैं संभला और खड़ा हो गया। इसी दौरान कुत्ते भी डर गए थे। बस एक मौजज़ा हो गया और मैं बच गया। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब भी आपने ट्रैकिंग पर जाना हो तो दोस्तों के साथ ही जाया करें। अंधेरा छा चुका था और हवा में सर्दी भरी हुई थी। आसमान की सियाह आंचल पर लाखों सितारे बिखरे पड़े थे और पुरस्रार खामोशी वादी में गूंज रही थी। सदबस्ता लम्हात में तारों भरे आसमान में टूटते सितारों को देखते रहे और न जाने कब नींद की पुरसकून वादी में उतर गए। अगली सुबह की पहली किरणों के साथ हमारी आंख खुल गई। सूरज की धूप आहिस्ता आहिस्ता वादी में उतर रही थी। चारों तरफ बुलंद पहाड़ों के दरमियान में सरसब्ज मैदान एक निहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं लेक की तरफ। लेक अभी मतलब शेड से उस पर कोशिश करते हैं कि जब हम पहुंच जाएं और उस पर सूरज हो तो मज़ा कुछ और होगा। सराल लेक जाते हुए आपको तकरीबन 3-4 लेक्स मिलेंगी, छोटी छोटी सी। एक ये है
एक ये है और एक ये नीचे है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लेक्स। लो जी, हम पहुंच गए सराल लेक और ये इसकी स्पिलवे है। जी हम पहुंच गए सराल और काफ़ी तकालीफ हमने बर्दाश्त की। ये लेक जो है ये नीलम वैली आज़ाद कश्मीर में वाक़या है, ये उसमें आता है, और ऊपर फिर नारायण का हिस्सा है। सराल बांडे में हैं हम, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं बहुत मेहमान नवाज हैं। मतलब इधर तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं लेकिन ये चाय के बगैर नहीं छोड़ते। इन्होंने भी हमारे लिए चाय का एहतमाम किया है, कुछ पराठे हैं, तो थैंक यू सो मच। चाय के बाद हमारे कदम खुद ब खुद झील की तरफ उठने लगी। हर तरफ हरियाली, आसमान से सरगोशियाँ करते हुए पहाड़, सब्ज नीले पानी। न जाने कितने सालों से ये झील हमारा मन बहलाने के मुंतज़िर थी। खुशरबा फितरी नज़ारों में डूबी इस झील को देखकर यूं लग रहा था जैसे ये किसी हुसन फरस्त की मुंतज़िर हो कि उस वीराने में आ जाए और इसका हुसन देखकर इस पर आशिक हो जाए। झील किनारे बैठकर हमारे अंदर अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी। यूं महसूस हो रहा था कि बुलंद बाला इमारतों के दामन में दौड़ती हुई ज़िंदगी से छुटकारा पाकर अपनी बाकी की सांसें इस तिलिस्म नगरी के नाम की जाए। शायद मेरे अंदर भी कोई खाना बदोश रहता है जो वीराने में ज़िंदगी बसाने के ख्वाब देखते हैं। झील के किनारे हमने काफ़ी टाइम गुजारा और दिल नहीं करता कि हम वापस जाएं, तो बस क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि हमने फिर वहाँ पे रास्ते में दूधी पत्थर लेक भी करना है। तकरीबन 7 घंटे यहाँ से लगते हैं हमारे, 7-8 घंटे। तो हम तो कोशिश करते हैं कि मुल्ला की बस्ती हम पहुँच जाए, आज रात हम वहाँ कर ले। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, और कमेंट्स करें, शेयर करें, और ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।